ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 211वां सर्ग। सिद्ध साध्यों आदि के अनेक लोकों के दर्शनों के साधन सहित संपूर्ण संसार ब्रह्ममात्र है। इस बात का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत वशिष्ठ जी करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम जी, विधि पूर्वक कुशद्वीप के राजा से पूजित होने के बाद मैं अपना प्रयोजन पूर्ण कर स्वर्ग के गमन हेतु आकाश मार्ग से चला गया। यानी जो वशिष्ठ जी हैं वो स्वर्ग की ओर निकले हुए हैं। हे विवेकियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, इस मोक्ष मार्ग का कथन मैंने इस समय तुमसे श्री अयोध्या धाम में कहा है। ये जो बातें मैंने तुमको बताई हैं ये अयोध्या धाम में कही गई हैं, यानी जहाँ राम जी का निवास स्थान है। वैसे भी अयोध्या किसको बोलते हैं? जो आपका हृदय, वही अयोध्या कहा जाता है। कौन सा हृदय? मतलब हृदय की कौन सी स्थिति अयोध्या कही जाती है? जहाँ द्वंद्व ना हो, द्वंद्वातीत जो हृदय की स्थिति है वही अयोध्या। यहाँ युद्ध ना हो, यहाँ द्वंद्व ना हो, जहाँ कुछ ग्रहण करना ना हो, जहाँ कुछ त्याग करना ना हो। इस सुंदर सृष्टि का अवलंबन लेकर तुम शांत मना चिदाकाश रूप हो जाओगे। यहाँ कह रहे हैं कि इस सुंदर सृष्टि का अवलंबन लेकर, यानी यह सृष्टि सुंदर कब होती है? जब जो सुंदर तत्व है, जब आप उसको इस जो सुंदर आत्म तत्व है, जब इस जगत में केवल आप उसी को देखोगे तब यह जब सृष्टि आपके लिए सुंदर हो जाए। और जब सुंदरता का अवलंबन लेते हो, यानी सुंदरता आप में क्या उत्पन्न करती है? आनंद, प्रसन्नता। यानी एक तरह से आप आनंद का अवलंबन ले रहे हैं। जब आप आनंद का अवलंबन लेते हैं तो जो चिदाकाश तत्व है सो प्रकट होने लगता है, क्योंकि यह जो आनंद है वो चिदाकाश रूप ही है। सब कुछ अनिर्वचनीय निर्मल ब्रह्म ही है। सब कुछ अनिर्वचनीय निर्मल ब्रह्म ही है। यानी जो कुछ भी आप अपनी पंच इंद्रियों से देखते हो या मन से कल्पना करते हो, जिस क्षण आपका यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यह सब निर्मल ब्रह्म मात्र है, यानी जिसे मैं खोज रहा था वो यही है, तो आपकी खोज पूरी हो जाएगी ना। जब आपकी खोज पूरी हो जाएगी इसका मतलब है कि आपको परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो यह जो निश्चय है कि सब कुछ निर्मल ब्रह्म मात्र है, या आपको सब कुछ देने वाला। लेकिन इस निश्चय के पीछे वैराग्य का बल होना चाहिए और ब्रह्म सत्ता से प्रेम होना चाहिए। दो चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है ब्रह्म तत्व से प्रेम होना। बहुत बड़ा बल चाहिए हृदय में, तब व्यक्ति ब्रह्म से प्रेम करने के लिए राजी होता है। क्योंकि नाम और रूप इतना ज़्यादा आकर्षित करते हैं कि उन्हें छोड़ पाना सरल नहीं होता। इसीलिए क्रम से नाम और रूप की सत्यता हटाने के लिए ईश्वर के नाम और रूप का आश्रय लेना पड़ता है। प्रारंभ में आप उनका आश्रय ले लीजिए, लेकिन बाद में आपको यह बात समझ में आ ही जाएगी कि जो उनका आश्रय है वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए है। ब्रह्म में उनका भी नाम और रूप जीवित नहीं रहता, ब्रह्माभिन्न हो जाता है। ये जो जगत है उसे चित्त का स्फुरन ही कहा जाता है। वह शब्द की सीमा से परे परात्पर पद है, यानी परम श्रेष्ठ पद है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यम, विद्याधर, सिद्ध, साध्य, ब्रह्म
एवं उनके लोक और निवासी कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी तो सब जगह घूम के आए हुए ही। तो राम जी उनसे पूछते हैं कि ये जो अनेक लोकांतरों में रहने वाले प्राणी हैं वो दिखाई कैसे देते हैं और वो लोक कैसे होते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जो आपने कहा है ये सिद्ध साध्य विद्याधर यम ब्रह्मादि देवों एवं अन्य अन्य अपूर्व अपूर्व महान जीवों के लोकों को हर रात्रि एवं दिन में आगे पीछे ऊपर नीचे चौड़ाला उपाख्यान में कथित धारणा से तुम देखना चाहोगे तो देखोगे, यदि नहीं देखना चाहोगे तो नहीं देखोगे। यानी जिनकी बात आप पूछ रहे हो आप उन्हें अपनी धारणा से स्वयं देख सकते हो। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो ये दिखाई देंगे, अगर इच्छा नहीं होगी तो दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि अब राम जी तो चिराकाश तत्व में निमग्न हो चुके हैं ना। जब उनकी इच्छा होगी कि मैं देखूं तभी उनको लोग भांसेंगे, नहीं तो रूपातीत अवस्था में उनको विश्रांति प्राप्त हुई है, वहाँ से उनका मन फुरना भी नहीं चाहेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि वैज्ञानिक लोग वहाँ पहुँच जाएं जहाँ स्वर्ग है, तो क्या स्वर्ग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा नारायण, क्योंकि स्वर्ग जो है वो सूक्ष्म है और इनकी जो दृष्टि है सो स्थूल है। उतनी सूक्ष्म दृष्टि को विकसित किए बगैर वो लोक दिखाई नहीं देते, और वह दृष्टि विकसित होती है धारणा के द्वारा। इसलिए हमें प्रयत्नपूर्वक धारणा का अभ्यास करना चाहिए, यानी मन को एक जगह पे लगाने का। और मन को एक जगह पे लगाने के आश्रय बहुत प्रकार के हो सकते हैं। चाहे दृश्य पे लगा दो, चाहे शब्द पे लगा दो, चाहे स्पर्श पे लगा दो, चाहे गंध पे लगा दो, चाहे स्वाद पे लगा दो। बोले स्वाद पे कैसे लगा सकता है? मैं खाना खाया हो तो बीत गया, लगा सकते। तो जो खाया है उसके स्वाद को याद रखो और उसकी धारणा करो। पदार्थ नहीं है मगर स्वाद है, तब स्वाद की धारणा सिद्ध हो जाती है। इसकी भी अपनी विधियां होती हैं। एक बार सिद्ध हो गई तो बिना पदार्थ के भी आपको स्वाद मिलने लग जाता है। यानी आम की भावना करेंगे तो आम खाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मुख में वैसा स्वाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो स्वाद आपके पास पहले से है। आम के कारण आपको स्वाद नहीं मिलता, आम तो सिर्फ इंड्यूस्ड करता है कि आप अपने इस ज्ञान का उपयोग करो। ऐसे ही जितने भी सुख है ना वो सब आपके पास पहले से है। जैसे बोला जाता है कि काम उपभोग में बड़ा रस है, जो वर्णन करते हैं तो बोलते हैं कि परमात्मा के रस के पश्चात उसी का नंबर आता है, तभी तो सबको पराधीन बना के रखा है। तो क्या वो किसी दूसरे से प्राप्त होता है क्या वो सुख स्त्री से प्राप्त होता है? भूल जाओ नारायण, वो सुख आपके अंदर निवास करता है। प्रकृति ने आपको धोखा दिया, किस बात के लिए? उसको संसार परंपरा चलानी थी, संतानोत्पत्ति करानी थी, तो उसने ले जाके डाल दिया, भाई ये क्रिया होगी और इससे संसार चलेगा। तो उस समय ही तुम्हारे ही शरीर में वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि वो तुमको सुख का अनुभव कराते हैं। वो तुम्हारी बॉडी में होते हैं, दूसरे की बॉडी में नहीं होते। अगर उनको आप रिलीज कर सको तो बिना वस्तु के भी उस आनंद की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से आपके साथ चीटिंग की जा रही है। माया इसी को तो बोलते हैं। वो अपना प्रयोजन पूरी कर रही है। उसका प्रयोजन क्या है? जगत जाल को बनाए रखना। और उसके लिए आपको मुर्गा बना दिया सारा, हलाल होने के लिए। बड़ी बात यह है कि हम जानते हुए भी उससे बच नहीं पाए। आकर्षण इतना ज़्यादा प्रबल कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सच्चाई बता रहा है और मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लालायित हो रहा है, दोनों में युद्ध चल रहा है। जिसका पलड़ा भारी उस दिन वैसा जीवन रहता है। कभी इच्छाओं की तरफ झुक जाता है और कभी ज्ञान की तरफ, संयम की तरफ झुक जाता है। महाभारत का युद्ध है, कौन जीतता है वो
अर्जुन के ऊपर निर्भर करता है वो कितनी बात मानता है भगवान कृष्ण की। मानेगा तो जीतेगा, नहीं मानेगा तो। वो महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में पूरा हो गया था, लेकिन ये महाभारत का युद्ध तो चलता ही रहता है। जब तक जीतोगे नहीं तब तक लड़ना पड़ेगा, तब तक घाव खाना पड़ेगा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर आप उनको देखना चाहते हो तो धारणा का अभ्यास करके आप ऐसा देख सकते हो, जैसे चौडाला आख्यान आदि में उनका वर्णन किया गया है। सिद्ध यमादि के लोक दो प्रकार के हैं, मह जन तप एवं सत्य। लोक तो बहुत दूर ही स्थित हैं। अन्य दूसरे लोक सिद्धों के संकल्प निर्मित सर्वत्र संचार करने वाले हैं। ये तो मुख्य लोक हैं। पृथ्वी को भू बोलते हैं, फिर भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, ये 7 लोक। पृथ्वी को लेकर के ऊपर 7 लोक होते हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोक कहे जाते हैं। अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोक होते हैं जो सिद्धों के संकल्प से बने हुए होते हैं और वो सर्वत्र संचार करते रहते हैं। यानी उनके लोग स्थायी थोड़ी होते हैं, ज्ञान की तरह होते हैं, कभी इधर है कभी उधर निकल गए। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब मूवेबल है, यानी सब गतिमान है। जैसे पृथ्वी चल रही है, हमको लगता है वहीं पे नहीं है, ये भी तो घूम रही है। तभी तो रात और दिन होते हैं, तभी तो सर्दी गर्मियाँ। सर्वत्र अवस्थित इस सर्वत्र लोकों से संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी ये जो लोक हैं वो सब जगह स्थित है। इन दोनों प्रकार के लोकों को देखने के लिए धारणा का अभ्यास आवश्यक है, वह अभी तुम्हें प्राप्त नहीं है। अभी तो ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे। धारणा का अभ्यास करने के लिए तो दूसरी परिपाटी का अवलंबन लेना पड़ता है। यह बात आप निश्चित समझ लो। बिना धारणा के अभ्यास के इन लोकों को देखना संभव नहीं होता है, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तो अगर आपको इन लोकों को देखना है तो धारणा का अभ्यास लगेगा ही लगेगा। यानी जितना ज़्यादा समय आप आज्ञा चक्र में बिताओगे, धीरे धीरे आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। फिर दिव्य गंध, दिव्य दर्शन, दिव्य स्पर्श, दिव्य स्वाद, इन सारी चीज़ों का आपको अनुभव होने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप ध्यान में समय गुजारिए। सिद्धों के लोकों के समान ही हमारा भी यह लोक कल्पना सिद्ध है। जैसे सिद्ध ने अपने संकल्प से अपने लोकों को धारण कर रखा है, वैसे ही यह जो लोक हमको दिखाई दे रहा है, हमारी पृथ्वी, यह भी कल्पना सिद्ध है। कल्पना पवन के तुल्य ये समस्त लोक अलोक भी सर्वत्र भ्रमण करते हैं। तुम्हारे स्वप्न एवं संकल्प में सतत भाषित लोगों के समान ही उनके लोक हैं। जैसे सपने में दिखाई देते हैं, संकल्प में दिखाई देते हैं, ऐसे ही लोक जो ऊपर के लोक हैं उनमें और संकल्प के नगर में कोई अंतर नहीं होता। ये दोनों में ही 5 इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है, और जब सपना टूटता है तो वो नहीं मत हो जाता है। जैसे अभी अपने को ये जगत भास रहा है, ठीक है, अभी प्रकाश का द्वार खुले और आप उसमें प्रवेश कर जाओ, फिर अलग ही दुनिया भासने लगे। 1 आध महीना बीत जाएगा तो सब सपना जैसा हो जाएगा। फिर लगे यार था भी कि नहीं था, ऐसे ही हो जाता है ज़्यादा समय बीत जाने के उपरांत। फिर वहाँ से तुम ज्ञान लेके कहीं पर भी घूमो, लेकिन तुमको ये जगत दिखाई ही नहीं देवे। हाँ, तो लगे यार सुना ही था, शायद जगह हूँ अभी मैं यहाँ पे। ऐसे ही होता है। ऐसे ही योग की धारणा से यदि तुम भी दृढ़ ध्यान के संकल्प से प्राप्त लोकों को स्थिर करना चाहो तो वे भी निर्बाध रूप से स्थिर हो जाएंगे। यानी धारणा का आप अभ्यास कर लो, संकल्प का विकास कर लो, तो आप उन लोकों को देख सकते हो। यहाँ पे स्थिर करने की जो बात आ रही है वो दृष्टि में स्थिर करने की बात आ रही है,
क्योंकि वो लोग तो कभी स्थिर होंगे नहीं, समय पाके सबके सब जो उत्पन्न होगा वो विनष्ट भी होगा। तो आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, और दृष्टि के स्थिर होने पर आपको उन लोगों का दर्शन होने लगता है। तो आपको अगर ज्ञान पर विश्वास दृढ़ करना है तो धारणा तो कुछ ना कुछ आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो जो आपको समय बचता है वो समय सार्थक तभी है जब या तो आत्मचिंतन में लगाइए, नहीं तो धारणा की सिद्धि में लगाइए। ज़्यादा बहुत सारे कार्यों को करने से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। भाई मजदूर को देखो, दिन भर फावड़ा चलाता है, कमाता कितना है? 300-400 रुपये। और जो बुद्धिगत कार्य करते हैं वो कितना कमाते हैं? बहुत पैसा कमाते हैं। तो बल किसका बड़ा है? बुद्धि का बल बड़ा है ना। और सोचने के बाद है, गूगल का जो सीईओ है उसकी पेमेंट कितनी है? साल भर का 1700 करोड़ रुपया मिलता है, एक साल की पेमेंट। फावड़ा चलाता है क्या? मेहनत करता है। तो यह जगत भी तो आपको बता रहा है कि महत्व तो किसका ज़्यादा है? धारणा शक्ति का। बुद्धि को सूक्ष्म कौन बनाता है? धारणा शक्ति। इसलिए नहीं कि तुम 24 घंटे तुम लगे रहे हो ना, यहाँ से मिट्टी खोद के वहाँ फेंक रहे हो, बोले हम सेवा कर रहे हैं, एक दिन सिद्ध हो जाएगा और फिर हमको सब कुछ मिल जाएगा। अरे भाई, सेवा का अर्थ सिर्फ कर्म इंद्रियों से कुछ क्रियाओं को दोहराना मात्र सेवा नहीं होता। जो तुम आत्मचिंतन कर रहे हो वो सबसे बड़ी सेवा है। क्यों? आत्मचिंतन करने में राग और द्वेष से रहित स्थिति होती है अंतःकरण की, तो उससे जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो जगत में शांति के वाइब्रेशन जा रहे। कितनी बड़ी सेवा है मैडम। क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है इस जगत में, इस समय तो बिल्कुल कमी नहीं है। कमी किसकी है? सद्बुद्धि की, शांति की कमी है। भोजन तो आपके पास आवश्यकता से ज़्यादा है, वस्त्र भी आवश्यकता से ज़्यादा, मकान भी आवश्यकता से ज़्यादा। अगर सबको अगर अलॉट कर दिया जाए मकान, तो आपके पास पर्याप्त मकान, पर्याप्त दवाइयाँ हैं। अगर आप बीमारियाँ नई ना ईजाद कर दो तो ज़्यादातर बीमारियाँ तो हम खुद उपजा रहे ना रहे। क्योंकि सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ाने के लिए जिस तरह से छेड़छाड़ करते हैं, वो नई बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमारा जो समय है, कीमती समय है, वो या तो धारणा की सिद्धि में लगे या तो आत्म तत्व के चिंतन में, मनन में लगे। इसके लिए जो वशिष्ठ जी ने बताया था कि 3 घंटे का जप करो। 3 घंटे जो जप है वो भी धारणा की सिद्धि है। 3 घंटे जो ध्यान है वो भी धारणा की सिद्धि है। फिर 3 घंटे जो आप सत्शास्त्रों का अध्ययन करते हो, सत्संग आदि करते हो, विचार के लिए दिया गया। तो यहाँ वही बात यहाँ राम जी को बताई जा रही है कि जब तक आप धारणा का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म लोकों का आपको दर्शन नहीं होगा। अगर आप उसका अभ्यास कर लेते हैं तो वैसे लोगों को आप देख भी पाएंगे और स्थिर भी कर पाएंगे। यानी आप उसमें चाहें तो अपना जीवन जी सकते हैं, अपना जीवन वहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वे भी निर्बाध रूप से स्थिर हो जाएंगे। उनका विस्तार एवं संपदाएं इच्छा अनुसार हो जाती हैं। जैसी आप इच्छा करोगे वैसी वहाँ पे संपदा होगी। यानी जैसे यहाँ पराधीनता है, ऐसी कोई पराधीनता नहीं है ना। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि आप अपने मन की सामर्थ्य विकसित करिए, क्योंकि आप जो चाहते हो वही मिल सकता है, स्थूल जगत में नहीं मिल सकता। जैसे ये जगत अपने को दिखाई देता है ना, ये पराधीनता से युक्त है ना। जैसे आप इसमें अभी सुखी होना चाहो तो क्या करोगे? भाई बहुत सारा पैसा हो, ठीक, तो चाहने से मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा, परिश्रम देना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसमें लगाने पड़ेगा। और पता चला पैसा कमाते कमाते तुम बुढ़े हो गए,
तब जाके आया। अरे ऐसे ही होता है। अरे जिनकी अच्छी सैलरी भी होती है ना, वो जो 50-60 साल के होते हैं तब जा कर के वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। अब तो मरने का समय आ गया। जो भी कमाया, मकान खरीदा, ईएमआई पूरी होते होते 50-60 साल हो जाता है। तब जाके उनकी जो मेच्योरिटी होती है फंड वगैरह निकाल के, तब जाके उनको पैसा दिखाई देता है। तो उनके पैसे उनके बच्चे खाएंगे, वो तो चले 60 साल में तो आदमी पूरा हो जाता है। तो नारायण, इस जगत में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सुख सुविधा है। दिखता है मगर मिलता नहीं है। यहाँ थोड़ा सा भोजन ज़्यादा खा लो तो आदमी बीमार हो जाता है। यानी मतलब ये बॉडी तुम्हारी सर्वाइव क्या कर सकती है? ना तुमको स्वाद दिला सकती है, ना तुमको स्वस्थ रख सकती है। मौसम बदलता, सर्दी जुकाम हो जाता है। अरे अंबानी के बेटे को ही देख लो, कितना मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, कितना मोटा हो गया है। अब इतना पैसा होने पर भी वो अपने शरीर को तो नहीं संभाल पा रहा है ना। वो आगे जाके रोग होने लग जाएंगे, क्योंकि इतना मोटापा बॉडी को सस्टेन करना कितनी प्रॉब्लम। अपनी शादी में भले हजारों करोड़ रुपए जो उड़ा दो, लेकिन उससे ये चीज़ें तो प्राप्त नहीं होती ना, सिर्फ दिखावा ही है। यानी शरीर में परिवर्तन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, मन में भी परिवर्तन तुम्हारे हाथ में नहीं है। मन में परिवर्तन तो कर सकता है जो अध्यात्म पे चले, नहीं तो वो क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है कि फलाने ने मेरा अपमान कर दिया तो मेरे को याद आता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। उसके लिए भी आजकल लोग सेशन लेते हैं। सेशन मतलब क्या होता है पता है? जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे अंदर में इतने उनको चिंताएं हैं या विचारों में सोचते रहते, कल्पना करते रहते कि कोई सुनने वाला नहीं है। तो साइकेट्रिस्ट ज़्यादा कुछ करता नहीं है, सिर्फ पूछता है और बैठ के सुनता है और उसी के पैसे लेता है। जब अभी इधर से पूरा खाली हो जाता है तो कोई बात बता देता है। फॉरेन में बहुत धंधा चलता है ये, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है अपना दुख बांटने के लिए, तो वो लोग साइकेट्रिस्ट को पैसे देते हैं। वो करेगा क्या? तो भाई 3 घंटे का सेशन, कोई पेशेंट मिलेगा 3 घंटे का सेशन, करना क्या है? सिर्फ पूछेगा क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर तुमको क्या हुआ। तो वो सारी इमोशंस को बताता जाएगा तो उसका दिल हल्का होता जाता है। और फिर उसमें थोड़ा बताया कि आपको नहीं ऐसे करना चाहिए, ये दवाई लेनी चाहिए, और वैसे ही अपनी मन की बात बता देगा, ऐसे मन हल्का हो जाता है। फिर हाथ में एक बॉल दे देते हैं, जब भी तुमको टेंशन होगा ना इसको दबाते रहना, है ना। हाँ, तो एक्यूप्रेशर का काम करता है और ध्यान यहाँ बढ़ जाता है। तो चर्चा किस बात की चल रही है कि यह जो स्थूल जगत है वो अत्यंत लिमिटेड है। इसमें कितनी भी आप कोशिश कर लो, एक लिमिट से ज़्यादा आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर आपको लिमिटलेस चीज़ें चाहिए तो आपको सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। हालांकि वहाँ भी लिमिट है, लेकिन शुरुआत तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एकाएक तो ब्रह्म तत्व को समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे भी तो बिना धारणा के कौन सिद्ध कर लिया आज ब्रह्म तत्व को? धारणा में तो आपको प्रवेश करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ जानते हो भी आप क्या बोलोगे? सब कुछ तो पता है लेकिन स्थिति नहीं हो रही है। या वो आनंद, वो मुक्तता का जो खनक होनी चाहिए वो नहीं आ रही। क्यों आएगी? मन में तो स्थूल जगत के कल्पनाएं भरी हुई है और उसमें आपने कुछ हिस्से में ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज डाल के रखी है। ये सारा चमत्कार का अनुभव में आता है जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है। इसलिए मेरी अगर बात मानते हैं तो मैं 3 स्टेशन मानता हूँ, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और आत्म जगत। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग केवल 2 ही स्टेशन मानते हैं, कि स्थूल जगत, दूसरा आत्म जगत। लेकिन मैं तो भाई 3 स्टेप में मानता हूँ। हालांकि 4 स्टेप होते हैं, लेकिन 3 स्टेप भी मानोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो तीसरा स्टेप है वो सूक्ष्म जगत से ही जुड़ा हुआ है। कारण जगत, कारण जगत का ज़्यादा वर्णन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो कौन सी अवस्था है जहाँ कुछ नहीं। विश्व, तेजस और प्राग। विश्व यानी स्थूल जगत, तेजस यानी सूक्ष्म जगत, प्राग यानी कारण जगत। कारण जगत वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। सिर्फ ज्ञान होना चाहिए कि ये वही है।
इसलिए चाहे उसको 3 स्टेप में बांट दो, चाहे 4 स्टेप में बांट दो। यानी उनका जो विस्तार है और संपदाएं हैं वो इच्छानुसार होती हैं। दृढ़तम संकल्प से सिद्ध पुरुष उन लोकों को सिद्ध के समान ही स्थिर देखता है। यदि आपको सिद्धों के समान उन्हें देखना है तो दृढ़ संकल्प से आपको युक्त होना पड़ेगा। ये जो संकल्प है, आपके संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। बोले कैसे आएगी? अरे भाई, अगर आप संकल्प लेते हो कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, स्थिर बैठूंगा और मेरी दृष्टि आज्ञा चक्र से कहीं भटकेगी नहीं, तो वैसा होना चाहिए। इनको आज्ञा चक्र पे ध्यान टिकाना कठिन होता है। जब ये देखो हल्का सा शांभवी मुद्रा का हल्का सा करते हैं, पूरी आंख बंद नहीं होनी चाहिए, इतना हल्का। ये यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे वी दिखाई देता है पूरे का पूरा। फिर धीरे धीरे यहाँ से दृष्टि हटाते जाओ और यहाँ पे लगाते जाओ। फिर श्वास वहीं से लो और वहीं से छोड़ो। इससे ज़्यादा गहरे में जाने की कोशिश मत करो, कम से कम 20 मिनट गुजारो, फिर छोड़ दो सब। खाली देखने का प्रयास करो कि सामने आप आकाश में कितना गहरा देख पाते हो। 20 मिनट ऐसे, बाकी उसके बाद जितना समय आपके पास बचता है, 30 मिनट 40 मिनट, लेकिन 20 मिनट ऐसा करना ज़रूरी है। 20 मिनट मतलब 100 श्वास। इससे क्या होगा? शांभवी मुद्रा आपकी जो जितनी भी शरीर की एनर्जी है ना, खींच के आगे चक्र पे लेके जाती है। ज्ञान से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, मगर धारणा का विकास करता है। बाकी ज्ञान के लिए धारणा अलग तरीके से की जाती है। उन सिद्धों ने पूर्व जन्म की धर्म एवं साधन संपत्तियों से जिन स्वर्ग आदि लोकों को बनाया है, वे लोग अनायास ही सिद्ध हैं। यानी उनको सिद्ध करने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो संकल्प से बने हुए हैं। किंतु जिन्होंने अनित्य आधुनिक धारणा अभ्यासों से ध्यान विश्रांति विषयक प्रयत्न किया है, वे बड़ी कठिनता से इन लोकों को स्थिर कर सकेंगे। अगर आपकी जो धारणा है वो नित्य नहीं है, कैसी है? अनित्य। अनित्य आधुनिक धारणा अभ्यासों से ध्यान विश्रांति विषयक प्रयास किया है, यानी ध्यान कर रहे हैं, विश्रांति को प्राप्त कर रहे हैं, उससे जो थोड़ी धारणा शक्ति बनी है, तो उससे इन लोगों को स्थिर नहीं कर पाएंगे। यानी एक झलक दिखेगी और फिर चली जाएगी, उनमें उनकी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धारणा जो है वो नित्य नहीं है। धारणा में नित्यता होनी चाहिए। संपूर्ण जगत सतत चिदाकाश मात्र ही है। ऐसे दृढ़ निश्चय की दृष्टि में यह ऐसा ही स्फुरित है, उससे पृथक तो संभव ही नहीं है। जिसकी धारणा क्या है? इस सतत चिदाकाश मात्र तत्व ही है, तो उसकी धारणा में चिदाकाश मात्र तत्व की प्रधानता है, किसी लोकांतर की प्रधानता ही नहीं है। जब उसकी प्रधानता नहीं है तो ये इच्छा मत करो कि उसको दिखाई देगा। जब वो देखने की इच्छा करेगा तब यह धारणा उस रूप में परिणत होगी, तब वो देख सकता है। चिदाकाश में जो दृष्टि है वो तो आकार को मिटाने वाली है, आकार को बनाने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार लोकांतर भास जाता है। क्यों? अरे भाई, स्थूल से तुम कारण जगत में जा रहे हो, तो बीच में सूक्ष्म जगत तो है ही है। कभी स्टेशन पकड़ लिया, फ्रीक्वेंसी पकड़ ली तो दिख भी जाता है। जैसे स्टेशन से मतलब गाड़ी गुजर रही है, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो दिख जाता है भाई। हाँ, तुम्हारी पलक झपकी है तो फिर गुजर जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि दिखाई नहीं भी दे। इस आभाषित एवं अनिश्चित जगत में है अथवा नहीं, ऐसे तर्क के लिए अवकाश नहीं है। यानी ये लोकांतर है कि नहीं है, ऐसे तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। अतएव यह जगत अमूर्त, शून्य, अतर्क, परम आकाश है। अगर जगत के बारे में आप निश्चय करना चाहते हैं तो यह मूर्त नहीं है, अमूर्त है, शून्य रूप है, अतर्क है,
यानी इसके बारे में आप तर्क वितर्क मत करो। दृढ़ निश्चय से भासने वाला पदार्थ चित्त स्वभाव होने के कारण भासित स्वरूप जैसा भासता है। यानी आपको जिस पदार्थ का दृढ़ निश्चय है वो तो भासित होगा, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होगा? बोले चित्त स्वभाव। नहीं, भासित होगा तो ज्ञान में होगा ना नारायण, तभी तो भासित होगा। तो असंविदित इस संसार में स्वभावतः चिति सत्ता एवं स्फूर्ति की व्याप्ति का अभाव होने से वह शून्य एवं अमूर्त है। यह जो जगत है इसके लिए क्या आया है? असंविदित। यानी अगर नाम रूप की प्रधानता रखो तो यह जड़ दिखाई देता है। असंविदित का मतलब होता है जड़ात्मक। तो नाम तुम्हारे आश्रित से जिंदा है ना, रूप तुम्हारे आश्रय से जिंदा है, उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए उसे असंविदित कहा जा रहा है। और इसमें जो मुख्य सत्ता है वो चित ही है, उसमें ही ज्ञान है। यह जो जगत है वह तो शून्य है और अमूर्त है। यानी जब आप नाम और रूप से अपने आप को अलग कर दो, फिर नाम और रूप की जो स्थिति बचती है वही जगत की स्थिति हो जाती है। आपसे अलग होकर नाम और रूप क्या हो जाएंगे? शून्य ही हो जाएंगे, अमूर्त ही हो जाएंगे। इसके लिए जब हम नाम और रूप का तत्व तो समझना होता है तब उन्हें अपने से पृथक कर दिया जाता है। कार्य एवं कारण भाव से इनकी पृथक सत्ता होने का कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि अनंत सिद्ध चिदाकाश से भला क्या और किस तरह उत्पन्न होगा। यानी ब्रह्म कारण है और यह जगत कार्य है, यह जो आपकी दृष्टि है वह युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चिदाकाश तत्व है उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। विज्ञान से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अगर हम कहते हैं ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है तो कुछ उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। पिता से पुत्र उत्पन्न हो सकता है ना, पिता से पिता थोड़ी ना उत्पन्न होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि तुमसे तुम ही उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा। इसलिए उसका यहाँ कथन ही अनुचित है। यानी कार्य कारण भाव का जो कथन है वो अनुचित है। तथा कुछ भी भूत एवं भुवन आदि उत्पन्न जैसा भासित है वह आकाश में आकाश ही स्फुरित है। यानी आकाश में आकाश की तरह ही स्थित है। ये जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है कि ये है, जब उनमें अमूर्त द्वित्व एवं एकत्व आदि की कल्पना संभव नहीं है तो कार्य कारण भाव की कल्पना कैसे संभव है? जब आपने आत्म तत्व को ठीक से विचार करके जाना तो वो अमूर्त है, यानी उसमें नाम और रूप नहीं है। जहाँ नाम और रूप नहीं है वहाँ आप यह नहीं कह सकते कि इसमें द्वैत है कि अद्वैत है। कहने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कहने के लिए वृत्ति उपजनी चाहिए। वृत्ति उपजेगी तो द्वैत हो जाएगा ना नारायण। तो कार्य कारण भाव तो बड़ी दूर की बात रही। पहले कुछ दिखे तो सही, फिर हम तो बताएं कि ये किससे उपजा है। कुछ दिख ही नहीं रहा तो पिता और पुत्र की बात करना ही व्यर्थ है। ब्रह्म जैसा था वैसे ही निर्विकार रहता है। जैसे चिदाकाश स्वप्न में अपने स्वरूप में रहते हुए भी वह स्वप्न पदार्थ के रूप से विवर्त का अधिष्ठान मात्र है, कारण नहीं है। यानी अब ब्रह्म जो है वो जगत का विवर्त मात्र है। जगत जो है ब्रह्म में विवर्त मात्र है, ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है। यानी यह जो जगत रूपी कल्पना है वो ब्रह्म के आधार पर ही दिखाई देती है, यह कारण नहीं है।
स्वप्न एवं संकल्प में चित्त ही पर्वत आदि की कल्पना करके लीला द्वारा स्फुरित होगा, जबकि चित्त से पृथक यथार्थतः कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप ज्ञान से अलग करके कुछ देखना चाहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। ब्रह्म में जगत की स्थिति ठीक ऐसे ही है। इसी कारण जीवन मुक्त लोग अपनी तत्व दृष्टि से काष्ठवत मौन और ऊपर से काष्ठ प्रतिमाओं के तुल्य व्यवहार करते हुए के समान प्रतीत होते हैं। जो जीवन मुक्त लोग होते हैं वो तत्व दृष्टि से काष्ठवत मौन होता है। काष्ठवत मौन समझते हो? जैसे पेड़ के पास जाओ और तुम बात करो, बोलेगा कुछ नहीं बोलता, लकड़ी के जैसा। काष्ठवत मौन उसी को बोलते हैं। भैया आप कुत्ते बिल्ली से बात करो तो म्याऊं म्याऊं कर दे, भौंक दे, लेकिन लकड़ी तो कुछ नहीं बोलेगी ना नारायण। ठीक है, ऐसे ही वो काष्ठवत मौन होते हैं, यानी कि आप उनकी जाति के हो ही नहीं, वो आपकी भाषा समझ ही नहीं रहे कि आप क्या बोल रहे हो। और ऊपर से काष्ठ प्रतिमाओं के समान ही आचरण करते हैं। काष्ठ प्रतिमाओं का मतलब मशीन के जैसा। यानी तुम किससे व्यवहार कर रहे हो? तुम मशीन से। यानी तुम्हारे प्रति उनके हृदय में कोई फीलिंग्स नहीं है, और जब होंगी ना तो तुमको लगेगा कि ये तो यार मतलब हमारा पूरे का पूरा ख्याल रखता है, और जब मुंह मोड़ लिया तो मशीन के जैसे तुम्हारे लिए वही नहीं। जल में असंख्य तरंगों के समान ही ब्रह्म में ब्रह्म रूपी सृष्टियां अवस्थित हैं। यानी जैसे पानी में लहर है वैसे ब्रह्म में सृष्टियां हैं। जैसे अभी हम जब कहते हैं ना ब्रह्म, ठीक है, तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ समझना चाहिए? असीम आनंद। क्या समझना चाहिए? क्योंकि सत और चित्त तो आपकी पकड़ में आ ही गया है, अब जोर किस पे देना है? आनंद पे देना। तो ब्रह्म शब्द जैसे बोला जाए वहाँ क्या समझना चाहिए? चिदानंद। यह जो आकाश है वह आनंद रूप है, ऐसे ही समझो, उसी को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। तो जब ये कहा जा रहा है कि जैसे जल में तरंगें होती हैं, तो वैसे ही आनंद में ही जगत स्थित है। ब्रह्म मतलब आनंद। तो जहाँ जहाँ ब्रह्म कहा जाएगा वहाँ वहाँ आनंद को समझते जाए, क्योंकि आप आनंद की परिभाषा समझना चाहते, आनंद को अनुभव करना चाहते। क्योंकि वैसे भी ब्रह्म शब्द बोलने पर शायद कुछ फील आता होगा कि नहीं आता होगा, हाँ, विचार करना पड़ता है फील लाने के लिए। आनंद बोलने पे फील लाने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, या ज्ञान बोलने पर फील लाने के लिए विचार नहीं करना पड़ता। मुझे तो नहीं करना पड़ता, लेकिन ब्रह्म शब्द बोलने पे थोड़ा विचार करना पड़ता है, क्योंकि उससे वो जो डायरेक्ट निकलता है ना, वो कुछ निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए मैं ब्रह्म शब्द की अपेक्षा बोध मात्र जो शब्द है वो मुझे अधिक प्रिय है। कि हम बोध मात्र हैं, सत्ता मात्र हैं, आनंद मात्र हैं, ज्ञान मात्र हैं, ये जल्दी पकड़ में आते हैं मेरी दृष्टि से। चिन्ह मात्र है। पवन में स्पंद, आकाश में शून्यता के तुल्य ही ब्रह्म में ब्रह्म से अभिन्न निराकार सृष्टि समूह है। यानी जिनको आप साकार समझते हो सारे सृष्टि समूह निराकार ही है। साकार तो मन उन्हें बनाता है, तत्व की दृष्टि से वो सब निराकार है। संकल्प नगर जैसे अमूर्त एवं शून्य होकर भी मूर्त जैसा सम्मुख भासता है, वैसे ही ब्रह्म में यह अमूर्त जगत भी भाषित है। एक संकल्प नगर का उदाहरण दिया जाता है और एक स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है। तो वही बात बताई जा रही है कि यह जो जगत आपको साकार दिखाई दे रहा है, इसको आप साकार मत मानो। मूर्त दिखाई दे रहा है तो मूर्त जानो, अवयव दिखाई दे रहा है तो निरवयव जानो, दुख रूप दिखाई दे रहा है तो आनंद रूप जानो, जड़ात्मक दिखाई दे रहा है तो चैतन्य जानो।
तो इसका जो अपोजिट है ना नारायण, उसमें नाम और रूप नहीं है, ये ध्यान रखें। नाम और रूप को जीवित रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी भी कोई आकृति ब्रह्म नहीं होती, ये आप निश्चित समझ लो। सत्ता जो है वो ब्रह्म होता है, आकृति ब्रह्म नहीं होती। आकृति बाधित होने के पश्चात वह ब्रह्म रूप समझी जाती है। दीर्घ काल से अनुभूत एवं क्रियाकारी होते हुए भी त्रिभुवन स्वप्न नगर के तुल्य शून्य एवं अमूर्त है। दीर्घ काल से अनुभव में आ रहा है, अर्थ क्रियाकारी दिखाई देता है। अर्थ क्रियाकारी मतलब भूख लगी है, भोजन खा लो, भूख मिट जाती है। प्यास लगी है, पानी पी लो, प्यास मिट जाती है। दर्द हो रहा है, दवाई खा लो, ठीक हो जाती है। तो बोले सत्य है ना नारायण, क्योंकि हमको पीड़ा हो रही थी और हमने दवाई खा ली। अगर दवाई काल्पनिक होती तो मेरा दर्द थोड़ी ठीक होता। बात सही है? सही नहीं है, क्योंकि दर्द भी काल्पनिक है। भाई काल्पनिक दर्द तो काल्पनिक दवाई से ठीक हो जाएगा ना नारायण। दर्द सच्चा तो दवाई भी सच्ची सही है। सपने में जाओ तो सपने में पेट दुखता है तो क्या यहाँ से दवाई लेके जाते हो? सपने की दवाई काम करती है। तो अनुभव में आने के कारण या अर्थ क्रिया संपन्न दिखाई देने के कारण इन्हें आप सत्य नहीं कह सकते। जैसे सपना, संकल्प नगर के व्यवहार काल में जैसे चित्त का संकल्प ही संकल्प नगर है, वैसे ही निर्मल ब्रह्म की दृश्यमान जगत रूप से वर्णित है। निर्मल जगत ही ब्रह्म रूप से वर्णित किया जाता है, जगत रूप से वर्णित किया जाता है। यानी है ब्रह्म, लेकिन हमको अनुभव में जगत आता है। तो अपने मन को क्या समझाना है कि जो कुछ तुझे अनुभव में आता है उसे तो निर्मल ब्रह्म मात्र समझ, या निर्मल आनंद मात्र समझ। और आपका तो अनुभव ही है कि आप जैसी भावना करते हो वैसे ही भासता है। तो ऐसी भावना क्यों नहीं करते? सब आनंद मात्र ही है, सब आनंद मात्र ही। जिस पे आप चाहो अपना आनंद उड़ेल सकते हो। जिस पे भावना करोगे कि आनंद रूप है तो आज नहीं कल वो आनंद रूप भासेगा ही भासेगा। और ज्ञान क्या कहता है? पहले एक आकृति को आनंद रूप बना दो। मेरे गुरु जी को बना दो कम से कम, कि गुरु जी आनंद रूप है। तो सच में ही है, खाली तुम भावना करो। तो अगर वहां से आनंद तुमको मिलने लग गया तो फिर गुरु जी को सर्वव्याप्त कर दो, फिर सब जगह से आनंद मिलने लग जाएगा। फिर तुमको उस आनंद के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यही तो गणित है, यही तो तरीका है, यही तो युक्ति है, और क्या है। बड़ी बात क्या है पता है? हम आनंद की भावना ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि कोई क्रिया कभी सिद्ध होवेगी तो वो क्रिया हमको आनंद देवेगी। ऐसे ही नहीं लगता, ऐसे ही है। कोई पदार्थ मिलेगा, कोई वस्तु मिलेगी, नहीं तो गुरुजी के हाथ से कभी ढेर सारा प्रकाश निकलेगा, हाँ, तब हमको आनंद भासेगा। जबकि सिद्धांत क्या कहता है? आनंद है ही, लेकिन हम उसकी भावना नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वह प्रज्वलित नहीं हो रहा। भावना मतलब समझते हो? जैसे तुम कोयला लेके आओ, उसके अंदर हल्का सा आग होवे, लेकिन ऊपर से कोयला पड़ा है, आग दिखाई नहीं दे रही। अरे पहले नहीं था वो, हम लोग जलाते थे, क्या बोलते हैं, लोहे वाला प्रेस आता था जिसके अंदर कोयला जला के फिर कपड़ा प्रेस करते थे। हमने पुराने ज़माने में देखा था। हाँ, तो कोयले के अंदर हल्का सा केरोसिन डाल के उसको जला देता है, फिर उसको बुझा के फिर उसको पंखे से, तो उसमें जो आग रहती है प्रारंभ में दिखाई नहीं देती, ऊपर से काला काला ही दिखेगा, लेकिन जब पंखा करोगे तो प्रकट होने लगता है, फिर उसकी ऊष्मा दिखाई देती है और उसका वो लपकें भी दिखाई देती हैं, लपटें भी दिखाई देती हैं। भावना करने का मतलब समझते हो? हवा देना, आग को हवा देना, ठीक इसी को बोलते हैं भावना करना। तो बिना हवा के वो बुझ जाएगा नारायण। गोझरण जलाते हो ना,
तो थोड़ा अगर ठीक पकड़ ले तो फिर हवा करना पड़ता है, करोगे तो पकड़ लेगा, नहीं नमी रहेगी तो वो बुझ जाएगा। ठीक ये चीज़ें जो विचार हैं हमारे अंदर, अगर आप इनको हवा नहीं दोगे तो ये आग के जैसे तो हैं, लेकिन ये ठीक से ऑक्सीजन न मिलने के कारण बुझ जाते हैं। भावना समझ गए? भावना करना मतलब हवा देना। जैसे किसी को नहीं बोलते तो ज़्यादा उड़ो मत, हाँ मतलब ज़्यादा हवा मिल गई ना तो हाँ, तो नश्वर चीज़ों को जब पकड़ोगे ना तो कहा जाता है कि ज़्यादा उड़ो मत, है ना। लेकिन जब अचल चीज़ को पकड़ोगे तो अचल हो जाओगे नारायण, फिर तुमको कोई गिरा नहीं पाएगा। तो जब तक आप आनंद की भावना नहीं करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आनंद आपका मिलने वाला है कि स्थिर होने वाला है। हाँ, कोई कभी कभार कोई कृपा भी कर दे तुम्हारे ऊपर तो थोड़े समय के लिए दिखेगा, लेकिन तुम उसको स्थिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आनंद तुमसे नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद स्थिर नहीं होगा। क्योंकि इस सृष्टि में तुम्हारा ही अनुभव है कि तुम्हारे सिवाय कुछ स्थिर नहीं है, तुम्हारा होना पना ही स्थिर है, बाकी सब बीत रहा है। हाँ, जिसको तुम ईश्वर बोल रहे हो नारायण, वो भी बीत रहा है, बीत रहा है। तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी वृत्तियों पे तो रखा है। वृत्तियां बदल रही कि नहीं बदल रही? वो भी बीत रहा है, वो भी छूट रहा है। छूट केवल तुम नहीं रहे हो, जो ईश्वर तुम्हारे मैं में खड़ा होगा वही नहीं बीतेगा, बाकी सब बीत जाएंगे, सब छूट जाएंगे। चिर अनुभूत सांसारिक पदार्थ जैसा कुछ नहीं है। यानी भले इतने समय से हमको अनुभव में आ रहा है, ये सांसारिक पदार्थ वास्तव में है नहीं। जैसे स्वप्न में अपनी मृत्यु की चिर अनुभूति भी कुछ नहीं है। सपने में देखा हो कि मैं मर गया हूँ, मैंने तो नहीं देखा आज तक, लेकिन कभी ऐसा दिखाई दे जाए कि मैं मर गया हूँ, ठीक है ना, फिर भी मरेगा थोड़ी। सपने को अपनी मृत्यु दिखाई जाए तो भी नहीं मरते। जैसे स्वप्न में मृतक को स्वयं का दाह संस्कार भी मिथ्या दिखाई देता है, वैसे ही परब्रह्म में दृष्ट जगत सततुल्य भाषित होते हुए भी मिथ्या ही है। यानी अपना मरना दिखना कभी भी सत्य नहीं हो सकता। अगर आप देख रहे हो कि मैं मर गया हूँ तो नितांत झूठी बात है ना नारायण, है ना। बापू जी बढ़िया सुनाते हैं कथा। उसी के पास जाके बोलते हैं कि आज तो भाभी जी विधवा हो गई। अच्छा, बोले क्या हो गया? अरे भाई, विधवा होने का मतलब है कि तू मरेगा तब तो तेरी पत्नी विधवा होगी। लेकिन जब अचानक कोई बात सुनने में आती है तब आदमी विचार ही नहीं करता है, शब्दों का अर्थ न निकलने के कारण ही चिंता होने लगती है। परमार्थतः असत जगत्ता एवं अजगत्ता परब्रह्म की ही निर्मल देह है। यानी जिसको आप जगत बोलते हो या जिसको आप जगत का अभाव बोलते हो, जगत्ता यानी जगत का होना, अजगत्ता यानी जगत का अभाव होना, दोनों ही निर्मल ब्रह्म ही है, निर्मल आनंद ही है। जगत का होना भी निर्मल आनंद है और जगत का अभाव यानी ध्यान में बैठे हो, एकत्व में बैठे हो तो भी आनंद है। यानी दोनों आनंद ही आनंद है। ऐसा जब अनुभव में आने लगे तब समझो कि मुक्त हो गया। कौन हो गया मुक्त? चित्त। तुम कभी बंधन में थे ही नहीं भैया, सीधी सी बात है। मैं कभी मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, मुक्त होने के लिए चित्त प्रयास कर रहा है। यही मेरा निश्चय। जिस दिन से तत्वज्ञान समझा है उस दिन से मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मन ही कर रहा है, चित्त ही कर रहा है। वो भी किस लिए? खुद की मुक्ति के लिए। वो बना किससे? अपनी कल्पनाओं से। मुझे क्या लेना देना? तो दृष्टा साक्षी मात्र हूँ, तब से हूँ, कब से हूँ। यह चित्त होता मुक्त है, सब ब्रह्म है यह जानकर। इससे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। अब हमको घाव भी पता है, दवाई भी पता है, लगाते भी आता है ना। थोड़ा परहेज करना पड़ता है, चोट लग जाती तो परहेज करना पड़ता है ना, नहीं तो दवाई फ़ायदा नहीं करती, नहीं तो देर में फ़ायदा करेगी। थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा जब तक बीमारी है,
और दवाई खाते रहना पड़ेगा, घाव पे थोड़ी मलहम आदि लगाते रहने पड़ेंगे, तो कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। उसके पहले धैर्य मत छोड़ना कि हम दवाई दो लगा रहे हैं लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या दवाई लगाना छोड़ दें? हाँ, तब तो बिल्कुल ही नहीं ठीक होगा ना। अभी तो 1-2% जो ठीक हो रहा है हो भी रहा होगा। हार मानने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा नारायण, ठीक है। स्लो चलो लेकिन सही दिशा में चलो। और हम तो कह भी नहीं रहे हैं कि आप निराकार ब्रह्म को पालो, साकार ब्रह्म को पालो। रावण से ही सीख लेना चाहिए, हिरण्यकशिपु से सीख लेना चाहिए। इन लोगों ने धारणा की सिद्धि की तो भगवान को आना पड़ा, वरदान भी देना पड़ा, फिर अपने लोक में ले भी जाना पड़ा। घाटे में नहीं है नारायण वो लोग, भूल जाओ घाटे में थे। तो भगवान के पास रहेंगे तो आज नहीं कल तत्व ज्ञान तो होएगा ही होएगा। भगवान ने बोला ही है, मम दर्शन फल परम मनोपा जीव पावई निज सहज स्वरूप। मेरा जिसको दर्शन होता है, ठीक है, वह आज नहीं तो कल अपने स्वरूप का अनुभव अवश्य करता है। तो लोग बोलते हैं, बोले शकुनी को क्यों नहीं हुआ भगवान को देख। मम दर्शन, दर्शन होना चाहिए भगवान का। क्या वो जानता है कि ये ईश्वर है? क्या वह जानता है कि ईश्वर का दर्शन करने पर मुक्ति प्राप्त होती है? नहीं जानता तो नहीं मिलेगा। वैसी वृत्ति बननी चाहिए कि ये ईश्वर है। अगर वो जानता ये ईश्वर है तो कभी लड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि ईश्वर से मैं जीत नहीं सकता। ये चीज़ें हैं नारायण कि जब आप उनको उनके रूप में जानो तब ये घटना घटती है। अगर नहीं जानोगे तो संशय है नारायण। इसलिए जब आप जैसे अभी जप आदि करो और आपको ईश्वर साक्षात प्रकट होकर दर्शन दें, तो आज नहीं तो कल आपको तत्वबोध होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आपने पात्रता कमाई है। उस पात्रता के द्वारा भले आपने साकार का ही दर्शन किया है, लेकिन वह साकार तुमको निराकार तक लेके जाएगा। क्योंकि साकार का भी दर्शन बिना हृदय कोश में आए नहीं होता। उसे हृदय कोश में पहुंच गया नारायण तो अब उसे संसार खींच नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसलिए तो बोला जाता है ना कि भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति कहाँ होती? हृदय में, चौथे कोश में होती है ना। इसलिए तो बोलते हैं भाई प्रेम जनरेट करो अपने हृदय में। बिना प्रेम के कुछ प्राप्त नहीं होता मेरा। बापू जी नहीं बोलते, इस जगत में राज तो केवल प्रेम ही करता। ईश्वर को खरीदने की सामर्थ्य है प्रेम के अंदर। ऐसा मुझे तो लगता है। नहीं तो मैं अपना जीवन देखता हूँ तो साधना के नाम पे बस छुटकर फुटकर चीज़ें ही तो है। ना इतना समय मिला, ना इतना मार्गदर्शन मिला कि भाई सानिध्य में रह के कोई अच्छी विशेष साधना कराई गई हो। हाँ, तो सब फुटकर ही फुटकर तो है। 2 घंटा इधर, 1 घंटा उधर, 1 घंटा उधर। फिर भी जितना चित्त के अंदर प्रकाश अनुभव में आता है, तत्व का जो समझ है, वो जितनी चित्त के अंदर आती है वो बताती है कि ये तो बहुत बड़ी साधना की होगी तब आया होगा। तो यह प्रमाण किस चीज़ का है? यह प्रमाण प्रेम का है। प्रेम है तो ज्ञान है, प्रेम नहीं है तो ज्ञान नहीं। हम कहते तो हैं विचार से प्राप्त होता है, लेकिन उन विचारों में जो अनुभव की सामर्थ्य होती है वो प्रेम से आती है। वैसे प्रेम ही जीवन है। यानी ये जो ज्ञान के अंदर जो जीवन है ना, ये जीवित है ना, वो ईश्वर के प्रेम के कारण जीवित है। नहीं तो एक समय आपकी ज्ञानाकार वृत्ति बनेगी, लगेगा अपन ब्रह्म है, फिर अगले क्षण गायब हो जाएगा। सारा आनंद, शांति, सब समता सब गायब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं।
वही जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। यह फल साधन ते न होई। अरे नारायण, ये चीज साधन से होती ही नहीं है और बिना साधन के भी नहीं होती है। यही तो आपको समझना है। इसलिए तो हमने नियम बनाया था, ज्ञान की समझ के पश्चात उससे प्रेम होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो समझ लिया, यानी उसने अपना साधन, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। वो आलसी नहीं है, वो प्रमादी नहीं है, वो विषयी नहीं है। भगवान ने जितनी भी बातें कही उन सब का वो पालन करता है। मई आसक्त, भगवान में आसक्त है। योगम युंजन, योग में लगा हुआ है, आलसी नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, बोले हम ईश्वर में आसक्त, हमको ईश्वर ही चाहिए और ईश्वर के आश्रित हैं, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ तो हो जाएगा, अभ्यास नहीं करेंगे। भगवान ने क्या है, मई आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। इतनी चीजें मिलेंगी तो काम हो गए। आश्रय भी उनका है, पाना भी उनको है, और योग में लगा हुआ भी। यानी जो बात भगवान कह रहे हैं उनको मान रहा है, उसके अनुसार अपने शरीर की स्थिति, अपने प्राण की स्थिति, अपने मन की स्थिति, अपनी बुद्धि की स्थिति वैसे ही बना रहा है जैसा भगवान कह रहे हैं। इसी को योग में लगा हुआ कहते हैं। हे श्री राम, तुम मेरे द्वारा कथित रीति से सिद्धि और फल की प्राप्ति में परमार्थ बुद्धि का परित्याग कर दो। यानी ये जो सिद्धियां हैं उनका फल है वो परमार्थ नहीं है। परम अर्थ तो इनका अधिष्ठान है ना, यानी इनमें परमार्थ बुद्धि का त्याग कर दो। ये परम फल नहीं है, परम फल तो तुम होना है, क्योंकि अब तुम ब्रह्म पद के ज्ञाता हो। यदि ब्रह्म पद का ज्ञाता ब्रह्म पद से अलग नहीं होता। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। इसके बारे में बहुत शास्त्रार्थ हुआ था एक बार। हाँ, बोले गधे को जानने वाला गधा थोड़ी ना हो जाता, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला नारायण ब्रह्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये तो सिर्फ कहने के लिए बात बताई जा रही है। वो ब्रह्म पहले से था, इसलिए वो ब्रह्म हो जाता है। तुम गधा पहले से थे नहीं, है ना, इसलिए गधे को जानने पर तुम गधे नहीं हो जाओगे। इसलिए तुम्हें माया मात्र रूप वाले सिद्धादि लोकों के वैभवों को जानने हेतु व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए। व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये परिश्रम फिर करते नहीं है, या फिर परिश्रम होता भी नहीं है, यह खिलवाड़ हो जाता है। क्योंकि राम जी को लोक लोकांतर देखने की सामर्थ्य ना हो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। अरे भाई, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो इंद्रादि देवता आए, बोले हमारा रथ ले लो, है ना, तो दिखाई देते होंगे तभी तो बोल रहे होंगे। विश्वामित्र जी लेके गए, कितनी सारी सिद्धियां प्रदान की, तो जो सूक्ष्म जगत की होंगी ना तभी तो मिली हुई हैं। तो ये कहा जाता है कि इनकी इच्छा मत करो, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें अपने आप घटित होने ही लगती हैं, क्योंकि आप ब्रह्म की धारणा में लगे हुए हो, जो सबसे बड़ी धारणा है। तो वह तुम्हारे चित्त को विकसित ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, एक शर्त ऐसी है कि अगर आप लोक संग्रह का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं तो जो कमा रहे हैं धारणा के द्वारा वो बट रहा है, तो भले वो चीज़ें दिखाई ना दें, लेकिन आपको एकांत मिल गया, आप उसी में निमग्न हैं, तो फिर भैया धीरे धीरे वो सामर्थ्य तो आएंगी ही आएंगी। ऋषभ देव भी जब सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्राह्मी वृत्ति में लग करके विचरण करने लग गए तो अणिमा आदि सारी सिद्धियां प्रकट हो गई। उन्होंने बोला कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए, तो लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले इनका कोई ठिकाना नहीं है, कहो ये मुझे फिर से जंजाल में लगा दें, प्रपंच में लगाना है। क्यों? क्योंकि सिद्धियों का उपयोग स्वयं के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? भोजन के लिए उपयोग करोगे और खाओगे कितना? फिर वो सिद्धियां जैसे कोई चीज़ रहती है ना तो खुजली लगी रहती है। हाँ, तो सिद्धियों का मतलब ही होता है लोक संग्रह करना, क्योंकि सिद्धियां बड़ी समष्टि के काम आने के लिए तो दी जाती हैं, नहीं तो उपयोग क्या है उनका? छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, भारी हो जाना, हल्के हो जाना, किसी की इच्छा पूर्ति कर देना, उड़ने लगना, ये सारी सारी सिद्धियां होती हैं। लेकिन इनका अपने लिए क्या उपयोग है? जो आनंद में निमग्न होकर के बैठा हुआ है वो करेगा भी तो करेगा क्या? इच्छा ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, न इच्छा है न आवश्यकता है। इसलिए ऋषभ देव ने वहाँ पे सिद्धियों को बोला कि हम आपको प्रणाम करते हैं, आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जितनी भी सिद्धियां हैं और सिद्ध लोगों के दर्शन आदि हैं उनके विषय में जानना है। हे राम जी, वह आपके लिए अनुपयोगी है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इनकी तरफ परिश्रम करने का व्यर्थ प्रयास मत करिए। क्यों? क्योंकि राम जी ने स्वयं प्रश्न किया है कि सिद्धादि लोग कैसे होते हैं। तो जब तुमको तत्वज्ञान दिया गया ना तो पहले विश्राम प्राप्त करो जाकर, ठीक है? मतलब ये बात हम लोगों के लिए बताई जा रही है कि जब आपको तत्व ज्ञान दिया गया तो पहला कर्तव्य क्या होता है कि तत्व ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना। एक बार भली भांति विश्रांति प्राप्त कर लो कि तुम्हारा मन फिर देखे सुने हुए समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। क्योंकि असली जो वैराग्य है वो विश्रांति के पश्चात प्राप्त होता है ना। पहले जो वैराग्य होता है वो तो बलाधीन है। तुम्हारे अंतःकरण में बल होगा तो वैराग्य रहेगा, बल नहीं होगा तो घसीट ले जाएगा ना। इसके बारे में दृष्टांत देने की ज़रूरत नहीं है, सबका अनुभव है। भाई मन को रोकने की सामर्थ्य कब है आपके पास? जब प्राणों का नियंत्रण है। प्राणों पे नियंत्रण नहीं हो तो मन को रोक नहीं सकते तुम। तब तो ज्ञान नहीं हुआ है। तो तब ज्ञान हो जाता है तो फिर झंझट ही खत्म है ना नारायण। चलो नारायण आज ही विश्राम लेते हैं। 211वां सर्ग ही पूर्ण होता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सेनावतु सेना भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।